आज तो मम्मा का मोबाइल और परफ्यूम की ये बोतल दोनों ही मेरे हाथ लग गई है। अब तो इन दोनों की ही खेल नहीं है, तो इसको लगा लेती हूँ और अच्छे अच्छे ब्यूटी शॉट्स दे देती हूँ। तो अच्छा मेरा ड्रेस दिख रहा है आप सबको? अगर दिख रहा है तो बताना जरूर आपको कैसा लगा है। अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, पहले मुझे देख लीजिए, उसके बाद मेरा ड्रेस भी देख लेना, अच्छे से बता देंगे आपको। तो चलो देख ही लो, ये बनाया है मेरी मम्मा ने ड्रेस। ये है इसका हेयर बैंड, जूम करके देख लो अच्छे से, बड़ा ही प्यारा फैब्रिक का बनाया है, बहुत ही सुंदर, मुझे बहुत अच्छा लगा। बस दिक्कत ये है कि मेरे से लगा कि नहीं। अब ये इसका क्रॉप टॉप है, ये तो मैंने ही पसंद किया था, मतलब इसका कपड़ा कैसा लग रहा है ये? कुछ भी हो, बना तो बहुत अच्छी देती है मेरी मम्मा। देखो देखो, ये छोटी छोटी प्यारी प्यारी चुन्नी भी बनाई है, और ये प्लाजो। गुड़िया क्या कर रही हो? कुछ नहीं मम्मा। ओहो फ्रेंड्स, मोबाइल तो इसके पास था काफ़ी देर से, इसने बोर तो नहीं कर दिया ना आपको? तो चलो देख लेते इस ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग। सबसे पहले क्या करना है, कपड़े को 4 फोल्ड करना है। अब इसके बाद नॉर्मल जो मेज़रमेंट लगाने हैं उस हिसाब से लगा लेने हैं, लेकिन ध्यान रखना है आर्म होल ज़्यादा डीप नहीं होना चाहिए, बस हमें छोटा सा ही इस तरह से गोलाई देनी है, क्योंकि ऊपर हम लगाएंगे स्ट्रेप्स, तो उसके हिसाब से आपको ऊपर कट करना है। मतलब ज़्यादा आर्म होल के यहाँ से एरिया शोल्डर तक ज़्यादा नहीं लेना है, कि अगर आप नॉर्मली लेंथ में अगर लगाएंगे स्ट्रेप्स तो काफ़ी नीचे हो जाएगा, गला भी काफ़ी डीप हो जाएगा। तो उस लंबाई को कट करके ही निशान लगाने हैं, और फिर नॉर्मली जो हमें निशान लगाने हैं बेसिकली हम लगाते हैं उस तरह से लगा लेने हैं, और ये अंदर से गला थोड़ा सा डीप देना है, और इसको अब हम कट कर लेंगे इन निशानों को आपस में मिलाकर। ये हमारे फ्रंट और बैक दोनों ही कट हो चुके हैं। अब हमें करनी है स्ट्रेप्स को कट। स्ट्रेप आप आपके हिसाब से रख सकते हैं, मेरी गुड़िया छोटी है तो मैंने यहाँ 6.5 इंच के रखे हैं। चौड़ाई में ये जो बीच वाली जो पार्टीशन है ना, जो डिज़ाइन दे रखी है उसके हिसाब से रखूँगी। आप पतली या चौड़ी जैसी भी रखना चाहे, वैसे इतनी चौड़ी काफ़ी होती है, आप इससे पतली भी रख सकते हैं। अब इसको कट कर लेंगे। ऐसे ही हमें दोनों स्ट्रेप्स को कट कर लेना है इसी नाप से। अब हमने स्ट्रेप्स कट कर ली है, उसके बाद हमें कट करना है हमारा लाइनिंग के अंदर जो हम लगाएंगे। कैनवास लगा रही हूँ मैं यहाँ पे, अगर आप चाहे तो फ्यूजिंग पेपर जो अदर किसी और टाइप के भी आते हैं वो भी लगा सकते हैं। इसको इसी नाप से कट कर लिया है। अब इसको हमने चिपकाना है प्रेस की मदद से। इसे क्या करना है, ये 2 पार्टीशन में होता है, फ्रंट और बैक। तो इसका बैक वाला तो बिल्कुल रफ रफ सा लगता है आपको, लेकिन जो फ्रंट वाला पार्ट होता है ना, सामने जो चिपकता है, वो होता है हल्का सा चमक चमक वाला पार्ट। तो उसको आपको कपड़े के उल्टी तरफ जमाना है, मतलब वो कपड़े के उस तरफ होना चाहिए, और ये जो पार्ट दिख रहा है ऊपर, ये खरदरा वाला पार्ट होना चाहिए। उस पर थोड़े से पानी के छींटे लगाएंगे आप और प्रेस फेरेंगे तो हो जाएगा, मतलब कपड़े के साथ ये चिपक जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से। अब इसको क्या करना है, हमें सीधा करके भी एक बार प्रेस फेर लेनी है, ताकि फिनिशिंग काफ़ी अच्छी हो जाए। अगर आप ये चिपकाना नहीं चाहे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन चिपका लेंगे तो हमारे कपड़े की थोड़ी सी क्वालिटी अच्छी हो जाती है और अच्छा सा लुक भी आता है। अब ऐसे ही हमें स्ट्रेप्स को भी चिपका लेना है। ऐसे ही मैंने स्ट्रेप्स में भी चिपका लिया है। देखिए चिपकने के बाद कुछ इस तरह का लुक आता है। अब इस स्ट्रेप्स को हम हमारे टॉप में लगाने का तरीका देख लेते हैं। इस टॉप में हम एक अस्तर और लगाएंगे और लेस भी लगाएंगे। तो लेस मैंने गले पे इस तरह से बिछा दी है, उल्टी बिछाई है, लेकिन ये मेरी बेटी को पसंद नहीं आई थी तो मैंने बाद में चेंज कर दी थी। अब हमें फैब्रिक पे ही स्ट्रेप रखनी है मैच करके, और उसके ऊपर इस तरह से अस्तर लगाना है और इसे सिलाई लगा के अंदर फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद ये कुछ इस तरह का है। मम्मा बन गया क्या? लाओ मुझे दे दो, लगा के देखती हूँ, बड़ा ही प्यारा लग रहा है। मेरी बेटी को तो ये प्यारा भी लग गया। चलो आप बताइए आपको ये कैसा लगा है। अभी बना नहीं है वैसे, फुली बताइएगा। अब हमें बैक साइड भी जॉइंट करना है। तो बैक साइड हम पीछे से ओपन रखेंगे, वहाँ पे हम चेन लगाएंगे सेफली पहनने के लिए, और इसको इस तरह से रखना है और
से ही फोल्ड कर दिया है। तो ये हमारा बनके रेडी हो चुका है। और पीछे से आपको ओपन रखना रहता है ना, तो क्या करना है, बीच में से कट करना है। और जब गला वगैरह बनाए ना, नीचे का पैक करें, तब उसी में इसके साथ भी सिलाई लगा लेनी है और बाहर फोल्ड कर लेना है। अब इसमें लगा लेनी है हमें फिटिंग की सिलाई। ये यहाँ पे हमें 4-4 उंगल की फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। अब फिटिंग होने के बाद हमने इसमें चेन ऐड करनी है। चेन लगाने के लिए काफ़ी आसान तरीका है। बस इन दोनों को इस तरह से रखिएगा मिला के, और बस उसको है ना इसके ऊपर रख के सिलाई लगा दीजिएगा। और ये जो बाहर कपड़ा मतलब चेन निकलेगी ना, उसको अंदर की तरफ ही फोल्ड करना है। और चेन की सबसे अच्छी ट्रिक है, अगर आपके पास ओपन होने वाली चेन नहीं है ना, तो उसको उल्टी लगाइएगा, नीचे की तरफ खुलने बंद होने वाली, मतलब ऊपर मत लगाइएगा। देखिएगा इस तरह से बिल्कुल मिला के लगानी है। अब हमें ड्रेस की डिज़ाइनिंग के लिए कुछ फ्लावर कट कर लेने हैं। फ्लावर आपको गोलाई में कट करने हैं। 3.5 इंच की गोलाई में कट कर रही हूँ मैं, लेकिन ये मुझे थोड़े बाद में बड़े लगे थे, तो फिर मैंने उसको कट करके थोड़े और छोटे कर लिए थे। अब ये क्या करना है, निशान लगाना है, एक निशान इस तरफ लगाना है और इसकी गोलाई नापते हुए इस तरह से इसको कट कर लेना है। ये इस तरह से सर्कल बन के रेडी है। इसको पीकू करने के बाद इसका कुछ इस तरह का लुक आया है। मैंने ये 26 रखे थे, दोनों शोल्डर पे लगाने के लिए रखे थे मैंने, 13 एक साइड और 13 एक साइड। अब इसको इस तरह से 4 बार फोल्ड करना है, मतलब 2 बार फोल्ड करोगे तो उसमें ही 4 बार हो जाएगा है। और ऐसे सिलाई लगा लेनी है। अब इसको सिलाई लगाने के बाद बाकियों को भी इसी शेप में कर लेना है रेडी। और आपस में सभी को देखिएगा इस तरह से हम सिलाई लगा के जोड़ेंगे। ये देखिएगा एक के ऊपर एक इस तरह से रखना है और ये इन दोनों के बीच में यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। अगर आप चाहे तो सुई का टाका लगा सकते हैं और अगर आप चाहे तो इस तरह से मशीन से सिलाई भी लगा सकते हैं। जैसे आपकी फैसिलिटी हो वैसा कर सकते हैं, लेकिन इसमें धागे फिनिशिंग से कट कर दीजिएगा। बस ऐसे ही एक के बाद एक आप सारे अटैच कर लीजिएगा। देखिए दोबारा से हम इसमें यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। देखिए ये 3 का फ्लावर बना है हमारा। और ऐसे ही 13 ही पेटल्स को हमने साथ में ऐड कर लिया है। देखिए ये इतनी लंबी सी हमारी डिज़ाइन बन के रेडी हो चुकी है। अब इन सबको हमें क्या करना है, आपस में जो इनके पीछे वाला हिस्सा ये इस तरह का, देखिए ये इन्हें हम सबको आपस में जोड़ लेना है। अगर आप चाहे तो मशीन से काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन क्योंकि इतने मोटे पे मशीन चल नहीं पाती है, तो आपको क्या करना है, इसे सुई धागे से ही जोड़ना पड़ेगा। तो इन सबको आपस में मिलाइएगा और फिर जोड़ लीजिएगा। अब जब हम इनको जोड़ लेंगे ना, तो इस तरह का फ्लावर बन के रेडी हो जाएगा। अब इस फ्लावर को क्या करना है, मैं शोल्डर पे अटैच कर रही हूँ। मैंने तो शोल्डर पे अटैच किया था, पर मेरी बेटी को पसंद नहीं आया था। देखिए अटैच होने के बाद ये कुछ इस तरह का लुक आया है। दोनों ही साइड हमने ऐसे फ्लावर्स बना के जोड़ लेने हैं। ये इस तरफ लग गया है, दूसरी तरफ भी ऐसे ही लगा लेना है। अब हमें इसका दुपट्टा रेडी करना है। दुपट्टे के लिए इस तरह की पट्टी ले ली है मैंने, जैसी स्ट्रेप में लगाई है। और रेक्टेंगुलर मतलब समझते हैं ना, आयताकार मतलब चौड़ाई कम और लंबाई ज़्यादा, इस तरह का दुपट्टा पीकू करने के बाद ले लिया है। और इसको रखना है इस तरह से, देख पा रहे होंगे आप, फैब्रिक के बीच में। और इसको लगा लेनी है सिलाई। सिलाई आपको अच्छे से करनी है इस पर, ताकि ये खुले नहीं। अब ये लंबी सिलाई लगाएंगे हम। एक साइड का दुपट्टा तो समझ लिए रेडी हो गया है। अब इसको अंदर फोल्ड कर लेंगे दूसरी साइड वाले को। और यहाँ पे भी हमें दुपट्टा, जैसे हम प्लेट्स जमाते हैं ना उसको, तो हमारे दुपट्टे का साइड वाला जो कोना होता है, देखिएगा इसमें एक बार, और उस कोने को इस तरह से आपको प्लेट्स की तरह जमाना है, ये इस तरह से। और फैब्रिक की फोल्ड के अंदर दबा देना है और सिलाई लगा देनी है, देखिएगा इस तरह से। और फाइनली जो ओपन वाला पार्ट है उसको भी सिलाई लगा के कंप्लीट कर देना है।
ये हमारा दुपट्टा बनके रेडी हो चुका है। देखिएगा इसका लुक किस तरह का आया है। ओढ़ने के बाद वो तो आपको पता चल ही जाएगा, लेकिन ये अभी भी देख लीजिएगा। छोटी सी प्यारी सी चुन्नी बनके रेडी है। अब यहाँ हम प्लाज़ो की कटिंग देख लेंगे। प्लाज़ो को हमें डबल फोल्ड करके इस तरह से ट्रायंगुलर फोल्ड करना है। बड़ा ही आसान है। प्लाज़ो हम नॉर्मली जिस तरह से कट करते हैं, सिर्फ प्लाज़ो की कटिंग है इसमें। हमारे हिप के पार्ट का निशान लगा लेना है हमें ऊपर कमर पे, क्योंकि ऊपर चढ़ने के लिए हिप का पार्ट ही लगाना ज़रूरी है। यहाँ कमर का निशान नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि ओपन नहीं रखते हैं ना, इसलिए। अब लेंथ लगा लेनी है। अब लेंथ के निशान लगा के हमें गोलाई दे देनी है। और फिर यहाँ पे हमें निशान लगाना है क्रोच एरिया का। क्रोच एरिया का निशान मैं 6 इंच पे लगा रही हूँ। और इस तरह से हमें गोलाई देते हुए ये सब निशानों को आपस में मिला के कट कर लेना है। ये मैंने जॉर्जेट का बनाया है। इसके अंदर लाइनिंग भी लगाऊंगी। तो कट होने के बाद ये कुछ इस तरह का लुक आया है इसका। अब हमें इसकी बेल्ट कट कर लेनी है। बेल्ट जो हमने ऊपर ये निशान लगाया है ना चौड़ाई का, उसके ही नाप से कट होगी। और चौड़ी सकड़ी जैसी भी आप रखना चाहते हैं वैसे रख सकते हैं। अब इसको भी हमें कट कर लेना है। अब हमारी जॉर्जेट प्लाजो के हिसाब से हमें अस्तर भी कट कर लेना है। नॉर्मली इसके ऊपर हमें इसे बिछाना है बस, और इसी नाप से हमें कट कर लेना है। कट करने के बाद नॉर्मली हम इसे लाइनिंग के लिए लगा सकते हैं। ये हमारी ड्रेस का फाइनल लुक। यहाँ तक अगर वीडियो देख ली है तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर। ये मैंने शोल्डर पे लगाए थे, लेकिन मेरी बेटी को पसंद नहीं आया। उसके बाद फिर मैंने उसका हेयर बैंड बना दिया और लेस भी ऊपर वाली हटवा के उसने नीचे लगवा ली। उसके बाद भी रो रही है। ड्रेस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यहाँ आप इसके ब्यूटी शॉट्स देख सकते हैं, रोने धोने वाले। चलो मम्मा का काम खत्म हुआ है, अब मैं थोड़ा काम कर लेती हूँ, प्रेस वगैरह कर लेती हूँ। भाई काम भी तो करना पड़ता है। तो जल्दी बताओ कैसी लग